देश में लिमिटेड नहीं है, हजारों हैं। तो हजारों के बीच में आप कैसे सिलेक्शन करेंगे? आपकी निगाह तो वही जाती है जो आपके जो चाचा भतीजा पुप्पा मामा काका के लोग रहते हैं। जिनको सड़क पे चढ़ना चाहिए उनको कुर्सी पर बैठा दे रहे हैं, और जिसको कुर्सी पर बैठना चाहिए उनको सड़क पे ला दे रहे हैं। अगर गलत कोई सिलेक्शन करता है तो उसको कम से कम 10 साल की सजा हो। सब पूरा प्रूफ हो गया, फिर भी आप बचाव कर दे तो फिर एजेंट नहीं तो क्या हो। कि हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आया था, और उसके तहत जो है जो बैरिस्टर होते थे, सदर जिला अमीन होते थे, और जो अपना जिला जज के रूप में होते थे, वो अपना हाई कोर्ट के जज बनते थे। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो उसमें कम बेसी ऐसे संशोधन किया गया। अब जब देश भारत आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, तो संविधान के अनुच्छेद 217(2) में यह है कि कोई जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो और हाई कोर्ट में 10 साल का प्रैक्टिस कर लिया हो, या वह व्यक्ति जिला न्यायालय में 10 साल जज रहा हो, या किसी स्टेट में या सेंटर में विधिक सेवा में 10 साल सेवा दिया हो, तो ये दो क्राइटेरिया, एक नागरिकता का और ये है 10 साल हाई कोर्ट या जिला न्यायालय में या स्टेट या सेंटर में विधिक सेवा। तो जब ये क्राइटेरिया पूरा करने वाले देश में लिमिटेड नहीं है, हजारों हैं, तो हजारों के बीच में आप कैसे सिलेक्शन करेंगे? आपके पास तो कोई टेलीस्कोप भी नहीं है कि सबको जगह देख लिए पता चल गया ये क्वालिफाइड है, ये ना क्वालिफाइड है। तो आपकी निगाह तो वही जाती है जो आपके जो चाचा भतीजा पुप्पा मामा काका के लोग रहते हैं, वही पर जाती है, और वही कर रहे हो। सरकार भी वैसे करती थी, आज यहाँ भी कर रही है। मुझे याद है 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम का नाम सुप्रीम कोर्ट ने 3 किया फैसला रिमांड के साथ, तो भारत सरकार ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि वो प्रजापति जो उसमें गृह मंत्री थे उनके खिलाफ अपना वो केस, उनके अपोजिट में केस था, इसलिए नहीं बनाया गया। तो आप भारत सरकार के जो हमारे विरोधी इनको नहीं बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे रहे उनको बनाएंगे, तो आम जनता, रेहड़ी पट्टी वाला, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी का बेटा जो 10 साल हाई कोर्ट में एक वकालत के लिया है, 10 साल जिला जज रहा है, 10 साल स्टेट या सेंटर में लीगल सर्विस दिया है, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग चाहते हैं यूपीएससी के तर्ज पर एक अखिल भारतीय हाई कोर्ट कमीशन बने, और उसकी चुनने की जिम्मेदारी, सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी देश के टॉप प्रोमिनेंट लॉ प्रोफेसर और एडवोकेट 15-20 लोगों को दिया जाए। उसमें एक चेयरमैन बने, और ये भी लेजिस्लेशन हो कि अगर गलत कोई सिलेक्शन करता है तो उसको कम से कम 10 साल की सजा हो, और जिस सेंटर पे एग्जामिनेशन होता है उस सेंटर पे नकल होता है तो उस सेंटर की मान्यता, उसकी कॉलेज इंस्टीट्यूशन की मान्यता खत्म कर दिया जाए, और उसके प्रिंसिपल और जो नकल करने वाले लोग हैं उनको 10-10 साल की सजा हो। और इस तरह से जब होगा तब लोगों को चांस मिलेगा। आज तो अपनी लोग कर दे रहे हैं। सर, सवाल तो यही उठता है कि चंद घराने ही कॉलेज सिस्टम के द्वारा इतने बड़े पद पे, लेकिन जो लोग गरीब तबके से उठ के आते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको तो उनका नंबर ही नहीं आता। इसीलिए हम चाहते हैं कि लिखित परीक्षा कराओ, जिसमें जो काबिल होगा पास होगा, और जो नहीं काबिल होगा तो सड़क पे घूमेगा। तो जो जिनको सड़क पे चढ़ना चाहिए उनको कुर्सी पर बैठा दे रहे हैं, और जिसको कुर्सी पर बैठना चाहिए उनको सड़क पे ला दे रहे हो, तो ये तो संविधान कहता नहीं है। इसी की व्यवस्था को लेकर के लोक समाज पार्टी आगे भी प्रदर्शन की थी, आज भी किए हैं, और नेक्स्ट हम सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री के घर पे करेंगे। कि आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि जो गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब तबका है, उनको न्याय ना मिले, उनको एज इट इज़ वर्णवादी व्यवस्था में लटकाए रखा जाए। तो यह सभ्य समाज का कानून नहीं होना चाहिए। ये कानून होना चाहिए कि जो गलत है, गलत को सज़ा मिले, चाहे वो किसी कानून के तहत हो। SC/ST एक्ट लागू करने का यही उद्देश्य था कि जो को सताए रहे हैं उन पर अपना प्रभाव पड़े, उन पर दबाव पड़े, ताकि ऐसे सीख मिले, ताकि भविष्य में कोई ना करे। जो BNS है और BNSS है, और ये जो है अपना ये इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिए हैं, ये कुछ नहीं है, उसका सेक्शन को ऊपर नीचे करके आगे पीछे कर दिए हैं। अब जो कल्याणकारी राज्य की सोच वाली पार्टी होगी वही इस व्यवस्था को दुरुस्त करेगी, जैसे लोक समाज पार्टी। एक और सवाल है कि अभी एक मुद्दा चल रहा है कि वोट चोर को लेकर बिहार में कांग्रेस ने भी अपना पूरा यात्रा निकाली। क्या लग रहा है कि हकीकत में भी जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है। हाँ, लोक समाज पार्टी उनका समर्थन की
पहले भी की है और आज भी कर रही है। देखिए, जब एक घर में 90 वोट, 200 वोट, 250 वोटर कैसे हो सकते हैं? ज़्यादा 8, 10, 15, 16, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते ना। तो वहाँ हो रहा, तो ये जिम्मेदारी BLO की होनी चाहिए, जो SDM है उसकी जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। और उसके बाद नहीं होता है तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन उसको रिव्यू करे, फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिव्यू करे। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये निष्पक्ष नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर इनको होता तो इनको आज समय चीफ इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो TN सेशन जैसा आप होना एक पार्टी का एजेंट बता रहे हैं, लेकिन सरकारी संस्थाएं तो निष्पक्ष होती हैं। अरे आपके कहने से जो आपने कोई इतना सब पूरा प्रूफ हो गया फिर भी आप बचाव कर रहे हो, तो फिर एजेंट नहीं तो क्या हो? आप क्या हैं? तो पूरा देश देख रहा है। ऐसे संस्था निष्पक्ष होने से वो दिखना भी चाहिए कि आप निष्पक्ष हो ना।